कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का विरोध लगातार जारी है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगी न्यूज रूम से मेरी संवाददाता संगीता झा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो लगातार महिलाओं के साथ किस तरीके से उत्पीड़न होता हुआ आया है, ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते हैं और ये घटनाएं पश्चिम बंगाल में काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब जो ये मामला सामने आया, डॉक्टर के साथ रेप किया, बेरहमी से पहले तो उसका रेप किया जाता है, फिर उसके साथ बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद से ही अब सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी? जी कनिका, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में देखिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लगभग देखिए 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर जो कि अनिश्चितकालीन धरने पर आज चले गए हैं। और देखिए उनका साफ सीधा संदेश है, साफ सीधा कह रहे हैं कि जो जितने भी आरोपी हैं, हर आरोपी को, एक आरोपी को पकड़ा जाए और उन्हें जो है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और ज़रूरी जो कार्रवाई है वो जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जाए, नहीं तो आगे और ज़्यादा जो है आंदोलन बढ़ेगा। और जगह जगह जो सेवाएँ हैं, जो डॉक्टर से जो जैसे कि जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उन सेवाओं पर भी असर पड़ेगा और जगह जगह प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, इस तरह का ही कहना है। और साथ ही देखिए इस मामले पर हम राजनीति भी देख रहे हैं, किस तरह से लगातार देखिए राजनीति हो रही है। बंगाल में जो है बंगाल बीजेपी लगातार जो है टीएमसी को घेर रही है और जो है बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार इन मामलों को बढ़ावा दे रही है और छिपाने की कोशिश कर रही है। जो टीएमसी के ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी की जो पुलिस है वो मामले को दबाना चाह रही है और जो मुख्य आरोपी है उसे कहीं ना कहीं देखिए उसे छुपाया जा रहा है, उन्हें किसी तरह से जो है उनके ऊपर कोई परेशानी ना हो, इस तरह की बातें बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है टीएमसी पर। वहीं देखिए टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने खुद जो महिला है जिनके साथ इस तरह की घटना हुई उसके परिवार से भी ममता बनर्जी ने बात किया और साथ ही कहा है कि जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी होगा उसके ऊपर जो है जितनी उन्हें फांसी तक पहुंचाने तक के कार्य भी किए जाएंगे। ममता बनर्जी ने भी इस पर स्टैंड लिया है, जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। लेकिन वहीं देखिए जो लगातार जो है जो डॉक्टरों का हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, यहाँ तक कि मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो भी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मेडिकल्स के जो स्टूडेंट हैं वो लगातार शनिवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए इसी बीच जो खबर आ रही है कि जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष जिनका नाम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच जो अपडेट आ रही है, तो देखिए इस तरह के जो मामले हैं इस वजह से जो है एक मेडिकल सेवाओं में जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप देखिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकल के लिए उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर इस तरह की जो आंदोलन और ज़्यादा बढ़ते हैं तो जो आम जनता है उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले पर जितनी जल्दी हो सके जो भी आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए और आगे इस तरह की घटना ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। कनिका, बिल्कुल संगीता, अभी तक पूरे मामले में अगर हम कार्रवाई की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इसके चलते आम जनता को अब इसका शिकार होना पड़ता है। आम जनता इस बीच पिसती है क्योंकि जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो ये देशव्यापी हड़ताल है, इसके चलते मेडिकल सर्विसेज पे खास तौर पर असर देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए इस पर कार्रवाई की अगर बात करें तो सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो कि कहा जा रहा है कि संजय जिसका नाम है, जिसे गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा है कि वही मुख्य आरोपी है। लेकिन फिलहाल अभी इस पर पूरी तरह से स्पष्ट कुछ भी नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति आरोपी था वो पहले घर जाता है, घर जाकर वो कपड़े बदलता है ताकि किसी तरह की कोई भी उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए पहले वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है, जिससे कि फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन देखिए पुलिस जो है पुलिस माफ कीजिएगा, जो डॉक्टर्स है उनका कहना है कि और भी आरोपी इसमें जुड़े हुए हैं, जो और आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही अभी देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आई है, जहां एक और पुलिस कह रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले जो कहा गया था उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि महिला की हत्या हुई है, रेप के बाद हत्या हुई है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने देखा हुआ है या फिर जिनको इस मामले को लेकर लग रहा है कि उस महिला के साथ कई तरह के उत्पीड़न
अपहरण भी किए गए हैं। आप देखिए उसके आंखों से भी कहा जा रहा है कि उसकी आंखों से भी ब्लड निकल रहा था। काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हम ऑन स्क्रीन नहीं कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक विभत्स तस्वीर है। और साथ ही देखिए जो महिला जो थी जिनके साथ इस तरह, जो पीड़ित थी जिनके साथ इस तरह की घटना हो जाती है, जो नहीं है अब, तो उनकी माँ का कहना है कि अब इस मामले पर उनकी माँ ने कहा कि मुझे फिलहाल अभी समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या है। वो पूरी तरह से अभी परेशान है। उन्होंने बस यही कहा है कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि रेप के बाद हत्या हुई है या उसके साथ कुछ और भी हुआ है। जो मामले सामने आ रहे हैं, जहां उनके जूनियर्स का कहना है कि ये घटना होने के पहले वो जूनियर्स के साथ बैठकर खाना पीना भी खाती हैं, समय बिताती हैं, खाना वाना खाने के बाद जाती हैं, तो अचानक जो चीज़ें हुई हैं सभी से अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे जो है सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि और कौन कौन इसमें जुड़ा हो सकता है। फिलहाल अभी इस मामले पर नज़र बनी हुई है। आगे क्या कुछ रिपोर्ट आता है इस पर अभी हमारे नज़र बना हुआ है कि आगे पुलिस क्या कुछ अब इसमें संज्ञान लेता है। और जो ममता बनर्जी हैं, ये जो इस तरह से देशव्यापी जो आंदोलन डॉक्टर्स करने जा रहे हैं, जिससे कि आम जो जनता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, आम जनता को सबसे ज्यादा इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो इन चीजों को कितनी जल्दी सरकार पटरी पर लाती है और कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, फिलहाल ये देखना होगा कनिका। चलिए संगीता, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे।